जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके के वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में जितने भी शहर है उनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन सी राजस्थान। यानी कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 28। यानी कि इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन ए 28 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। तो भारत में जितने भी मीनार है उनमें से सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबसे बड़ा मीनार है भारत में वर्तमान समय में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में जितने भी बांध है उनमें से सबसे लंबा बांध है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा बांध है, यानी कि ऑप्शन सी हीराकुंड बांध आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। तो भारत में जितनी भी सुरंग है उनमें से सबसे लंबी सुरंग है ऑप्शन ए चेनानी। चेनानी यानी कि नौसारी सुरंग। चेनानी नौसारी सुरंग आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत में जितने भी मूर्ति बनी हुई है उनमें से सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1916। 1916 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी ऑप्शन सी बिसेंद्री पाल। बिसेंद्री पाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी ऑप्शन बी किरण बेदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत प्रथम भारतीय कौन था। तो यानी कि जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा इसका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शिक्षा एक अधिकार है। तो भारत में शिक्षा एक अधिकार है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। इसका मतलब है मूलभूत अधिकार। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इन सभी नदियों में से भारत की सभी नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा,
कौन से नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो जो शांत घाटी है वह स्थित है ऑप्शन सी केरल, यानी कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी, यानी कि इन ऑप्शन में से 28 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9, इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर जो स्थित है वह पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हिमालय। हिमालय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी बुल्लर झील। बुल्लर झील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है ऑप्शन डी जालोद। जालोद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है ऑप्शन डी नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पर इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है ऑप्शन बी चावल। चावल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो सर्वोत्तम चाय पैदा होती है भारत में असम, यानी कि ऑप्शन ए असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए असम होगा। और इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।